आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 207। यह फोटोकॉपी ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्रा 19 की है। इसका अनुवाद महर्षि दयानंद के चेले आर्य समाजियों ने किया है, जिसमें तुरियम का अर्थ चौथा किया है तथा धा का अर्थ परमपद परमात्मा किया है। फिर अनुवादक ने स्पष्ट किया है कि तुरियम परमात्मा यानी चौथे परमात्मा का महापुरुष वर्णन करता है। विचार करें, तुरियम के माने चौथा ठीक है, परंतु धाम का अर्थ परमात्मा गलत है। धाम का अर्थ स्थान है। वास्तव में चौथे धाम अनामी लोक के विषय में बताया है। उसे उदाहरण के तौर पर समुद्र की संज्ञा दी है। जैसे समुद्र से बारिश का जल अन्य स्थानों पर गिरता है, उस सारे जल का उद्गम स्थान समुद्र है। इसी प्रकार चौथे अनामी लोक में विराजमान होकर कबीर परमेश्वर जी ने अन्य सब लोकों व ब्रह्मांडों की तथा आत्माओं की रचना की है। इसलिए समुद्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस मंत्र में चौथे धाम का वर्णन है। आप जी सृष्टि रचना में पढ़ेंगे, उससे पूर्ण जानकारी होगी कि नीचे से चौथा धाम अकह अनामी लोक है। जिस धाम में विराजमान होकर परमेश्वर ने नीचे के सब धामों लोकों की उत्पत्ति की थी, उसका वर्णन इस वेद मंत्र में है। परमात्मा ने ऊपर के 4 लोक अजरमर रचे हैं। 1 अनामी लोक जो सबसे ऊपर है। 2 अगम लोक। 3 अलख लोक। 4 सत्य लोक। हम पृथ्वी लोक पर हैं। यहाँ से ऊपर के लोकों की गिनती करेंगे तो 1 सत्यलोक, 2 अलख लोक, 3 अगम लोक तथा चौथा अनामी लोक। उस चौथे धाम में बैठकर परमात्मा ने सर्व ब्रह्मांडों व लोकों की रचना की। शेष रचना सत्यलोक में बैठकर की थी। यह तुरिया चौथा धाम है। उसमें मूल पाठ मंत्र 19 का भावार्थ है कि तत्वदर्शी संत चौथे धाम तथा चौथे परमात्मा का विभक्ति भिन्न भिन्न वर्णन करता है। पाठकजन कृपया पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 263 पर, जिससे आप जी को ज्ञान होगा कि लेखक संत रामपाल दास थी। वह तत्वदर्शी संत है जो तत्वज्ञान से परिचित है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 208। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20। मर्य न शुभ्रः तन्वा मृजान अत्यः न सृत्वा सने धनाना वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह आविवेश। 996 20। अनुवाद मर्यः मनुष्य न के समान, यानी जैसे मनुष्य सुंदर वस्त्र धारण करता है, ऐसे परमात्मा शुभ्र तन्व सुंदर शरीर मृजाना धारण करके अत्यः अत्यंत सृत्वा गति से चलता हुआ धना नाम भक्ति धन के धनियों अर्थात पुण्यात्माओं को सने प्राप्ति के लिए आता है। यूथा वृषेव जैसे एक समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, ऐसे वह परमात्मा संत व ऋषि रूप में प्रकट होता है तो उसके बहुत संख्या में अनुयायी बन जाते हैं और परमात्मा उनका गुरु रूप में मुखिया होता है। वह परमात्मा परिकोशम प्रथम ब्रह्मांड में अर्शन प्राप्त होकर अर्थात आकर कनिक्रदत ऊंचे स्वर में सत्य ज्ञान उच्चारण करता हुआ चंबो पृथ्वी खंड में अविवेश प्रविष्ट होता है। भावार्थ जैसे पूर्व में वेद मंत्रों में कहा है कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को अर्थात शरीर के तेज को सरल करके आता है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में उसी की पुष्टि की है। कहा है कि परमात्मा
ऐसे अन्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आता है, जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करता है। धनानाम भक्ति के धनी दृढ़ भक्तों, अच्छी पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है, उनको वाणी उच्चारण करके तत्वज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 का अनुवाद महर्षि दयानंद के चेलों ने किया है, जो बहुत ठीक किया है। इसका भावार्थ है कि पूर्वोक्त परमात्मा अर्थात जिस परमात्मा के विषय में पहले वाले मंत्रों में ऊपर कहा गया है, वह सृजाना अपना सरल शरीर धारण करके ऋतस्य पथ्या सत्य भक्ति का मार्ग अर्थात यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान अपनी अमृतमयी वा अर्थात वाणी द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 का समर्थन इस वेद मंत्रा में है। वह मंत्र ऐसा है जैसे अरितेव नावम नाविक नौका में बैठाकर पार कर देता है, ऐसे कि परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग से नाम रूपी नौका के द्वारा साधक को संसार रूपी दरिया के। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 209। पार करता है। वह देवानाम देवः सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु यानी परमेश्वर। बर्हिषि प्रवाचे वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए गुह्यानी गुप्त नामा आविष्कृणोति नामों का आविष्कार करता है, अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उ तत् सत में तत्तथा सत ये गुप्त मंत्रा हैं जो उसी परमेश्वर ने मुझ संत रामपाल दास को बताए हैं। उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है कि सोहर शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए, कि परमात्मा सत्य भक्ति मार्ग से नाम रूपी नौका के द्वारा साधक को संसार रूपी दरिया के। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 209। पार करता है। वह देवानाम देवः सब देवों का देव अर्थात सब प्रभुओं का प्रभु यानी परमेश्वर। बर्हिषि प्रवाचे वाणी रूपी ज्ञान यज्ञ के लिए गुह्यानी गुप्त नामा आविष्कृणोति नामों का आविष्कार करता है, अर्थात जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उ तत् सत में तत्तथा सत ये गुप्त मंत्रा हैं जो उसी परमेश्वर ने मुझ संत रामपाल दास को बताए हैं। उनसे ही पूर्ण मोक्ष संभव है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने कहा है कि सोहर शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। भावार्थ परमेश्वर ने स्वयं सोहर शब्द भक्ति के लिए बताया है। यह सोहम मंत्र किसी भी प्राचीन ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण तथा बाइबल में नहीं है। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि सोहम ऊपर और है, सत्य सुकृत एक नाम। सब हंसों का जहां बास है, बस्ती है बिन थांग। भावार्थ सोह नाम तो परमात्मा ने प्रकट कर दिया, आविष्कार कर दिया, परंतु सार शब्द को गुप्त रखा था। अब मुझे लेखक संत रामपाल को बताया है जो साधकों को दीक्षा के समय बताया जाता है। इसका गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहे उ तत् सत से संबंध है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों द्वारा किया गया है। विवेचन पुस्तक विस्तार को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के अनुवाद से अपना मत सिद्ध करते हैं। जैसे पूर्व में लिखे वेद मंत्रों में बताया गया है कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके तत्वज्ञान बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, कवित्व से दोहों शब्दों, साखियों, चैपाइयों के द्वारा वाणी बोलने से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की पदवी
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 210। उपाधि प्राप्त करता है। उसका नाम कबीरदेव अर्थात कबीर साहेब है। इस ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में भी यही स्पष्ट है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वह कवियन व्रजम न कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1। विवेचन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 का अनुवाद भी आर्य समाज के विद्वानों ने किया है। इसका अनुवाद ठीक कम गलत अधिक है। इसमें मूल पाठ में लिखा है प्रकविर्देव वीत्ये अव्यह वारेभ्यः अर्षति साहनान विश्वाह अभिस्पृष्ट। सरलार्थ प्र वेद ज्ञान दाता से जो दूसरा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर है वह विद्वानों अर्थात जिज्ञासुओं को वीत्ये ज्ञान धन की तृप्ति के लिए वारेभ्यः श्रेष्ठ आत्माओं को अर्षति ज्ञान देता है। वह अव्यह अविनाशी तथा रक्षक है साहनान सहनशील विश्वाह तत्वज्ञानहीन सर्व दुष्टों झूठे गुरुओं को स्पृधा अध्यात्म ज्ञान की स्पर्धा अर्थात ज्ञान गोष्ठी रूपी वाक युद्ध में अभी पूर्ण रूप से तिरस्कृत करता है, उनको फिट्टे मुंह कर देता है। विशेष कर इस मंत्र के अनुवाद में आप फोटोकॉपी में देखेंगे तो पता चलेगा कि कई शब्दों के अर्थ आर्य विद्वानों ने छोड़ रखे हैं, जैसे प्रवारेभ्य, जिस कारण से वेदों का यथार्थ भाव सामने नहीं आ सका। ख मेरे अनुवाद से स्पष्ट है कि वह परमात्मा अच्छी आत्माओं दृढ़ भक्तों को ज्ञान देता है। उसका नाम भी लिखा है कबीरदेव। हम कबीर परमेश्वर कहते हैं। विवेचन उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर यानी सृजनहार कबीर अल्लाह है। वह ही यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान सूक्ष्म वेद जो उसकी बोली हुई कबीर बाणी कलामे कबीर है में बताता है। वह संपूर्ण ज्ञान वर्तमान में दास रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। यह अभिमान की बात नहीं, सच्चाई है। सर्व धर्मों के मानव स्त्री पुरुष उसी अल्लाह कबीर परमेश्वर कबीर जी की अपनी आत्मा है। सबका कल्याण करना उस परमेश्वर का उद्देश्य है। यहाँ पर शैतान काल ब्रह्मा ने सबको भ्रमित कर रखा है। सच्ची राह वही आकर दिखाता है। अब आप जी और अधिक जानकारी पढ़ें उसी परमेश्वर के विषय में, वह कैसे कैसे वेश बनाकर अच्छी आत्माओं तक पहुंचता है। अलखिजर को आज अलग अलग सभ्यताओं में विभिन्न नामों से जाना व पूजा जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 211। अलखिजर का 55 हदीसों में जिक्र मिलता है। कुछ वाक्य निम्नलिखित हैं। 1. मोहम्मद को अलखिजर का दिखाई देना व साथ घूमना अल-जुहद में विवरण है। मोहम्मद कहते हैं कि अलखिजर व इलियास एलिजा हर साल रमजान का महीना जेरूसलम में एक साथ गुजारते हैं। कुछ मुसलमान व ईसाई शास्त्रियों का ये मानना है कि अलखिजर व एलिया एक ही शख्स है। एलिया का बाइबल में 5 जगह है। मत्ती मैथ्यू 17:1-8, 2 क्रॉनिकल्स 21:12-1, राजा गिफे 2 राजा किन मलाची 3:1-4-5 और कुरान शरीफ में 2 जगह सूरा अल-साफत 37,123 से 132 एंड सूरा अनम 6:85 जिक्र है। उमर 2 में विवरण है जो शख्स मोहम्मद के साथ टहल रहा था वो अलखिजर था। अबू जुरा अल राजी में विवरण है मोहम्मद अपने जीवन काल में अलखिजर से 2 बार मिले थे, एक बार जवानी में और एक बार बुढ़ापे में, पर अलखिजर की उम्र बिल्कुल नहीं
बदली थी। अयून अखबार अलरिदा में विवरण है। अली कहता है कि मदीना की एक गली से गुजरते वक्त अलखिजर ने हजरत मोहम्मद और मुझे दर्शन दिए और हमसे बात की। 2 अलबैहकी अलखिजर का मोहम्मद के अंतिम संस्कार पर मौजूद होना व अली से मुलाकात। मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए मुसलमानों के बीच रखा गया था। तब एक ताकतवर दिखने वाला सुंदर नाकनक्षेका और आकर्षित करने वाली हस्ती का सफेद दाढ़ी वाला एक आदमी वहां मौजूद मुसलमानों की भीड़ को चीरते हुए मोहम्मद के शव के पास पहुंचा और शोक व्यक्त करके चला गया। बाद में अली ने बताया कि वह शख्स अलखिजर था। एक दूसरे व्याख्यान में अलखिजर अली को काबा के पास दिखाई दिए। वहां अली को अलखिजर ने एक दुआ मंत्र दी और कहा कि तुम इस दुआ को करना, ये दुआ तुम्हें अद्भुत लाभ देगी। तुम्हारे गुनाहों की गिनती आसमान के तारों या जमीन पर पड़ी कंकरों जितनी क्यों ना हो, ये दुआ उनका एक पल ब्लिंक ऑफ एन आई में नाश कर देगी। 3 लतीफ अल मिनन 1:84-98 में जिक्र है कि अलखिजर आज भी जिंदा है। मुसलमानों का ये मानना है कि अलखिजर अमर इम्मोर्टल है और आज भी धरती पर जिंदा व मौजूद है और अल्लाह की राह पर जो उलझन में हैं, उनका मार्गदर्शन करता है। 4 अलखिजर के बारे में और कुछ प्रचलित कहानियां। मुस्लिम शास्त्रियों का मानना है कि अलखिजर को लोगों के बीच उसके नरम हाथों से पहचाना जा सकता है। कुछ का मानना है कि अलखिजर के हाथों में हड्डियां नहीं हैं। सूफी इमामों का मानना है कि हम अपने जीवन काल में एक बार अलखिजर से जरूर मिलते हैं। जब आप किसी सफेद दाढ़ी वाले आदमी से हाथ मिलाओ और उसके हाथ में हड्डी ना हो, तो समझ जाना वो अलखिजर है। अलखिजर को जिंदा पीर भी कहा गया है। मुस्लिम देशों। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 212 में अलखिजर की अनगिनत यादगार मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद जी को अल्लाह कबीर मिले। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि परमेश्वर यानी कादर अल्लाह सारी कायनात सृष्टि को पैदा करने वाला नेक आत्माओं को ऊपर आसमान वाले तख्त सिंहासन से पृथ्वी पर आकर मिलता है। उन्हीं नेक आत्माओं में हजरत मोहम्मद जी हैं जिनको अल्लाह अकबर मिले, परंतु अल्लाह किसी ने देखा ही नहीं है। अन्य विद्वान गलत ज्ञान के आधार से अल्लाह को बेचून निराकार बताते हैं, जिस कारण से यह विश्वास होना कि जो अलखिजर रूप में मिला है वह अल्लाह ताला ही है कठिन है। इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी अलखिजर रूप में मिले अल्लाह ताला को पहचान नहीं सके। संत गरीबदास जी गावछुड़ानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा देश भारत को भी 10 वर्ष की उम्र में जिंदा बाबा यानी अलखिजर वाले वेश में अल्लाह ताला मिला था। जब बालक गरीबदास जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बाबा जिंदा रूप में परमेश्वर ही है, तो संत गरीबदास जी को अल्लाह ताला ऊपर आसमान में बने अपने गावछुड़ानी जिला झज्जर प्रांत हरियाणा देश भारत को भी 10 वर्ष की उम्र में जिंदा बाबा यानी अलखिजर वाले वेश में अल्लाह ताला मिला था। जब बालक गरीबदास जी को विश्वास नहीं हुआ कि यह बाबा जिंदा रूप में परमेश्वर ही है, तो संत गरीबदास जी को अल्लाह ताला ऊपर आसमान में बने अपने तख्त सिंहासन वाले सतलोक में लेकर गए। बालक गरीबदास जी को ऊपर के सब आसमानों ब्रह्मांडों व लोकों की सैर करवाई, वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, तत्वज्ञान उनकी आत्मा में डाल दिया। संत
गरीबदास जी को वापस शरीर में पृथ्वी पर छोड़ा। बालक गरीबदास को मृत जानकर चिता के ऊपर लकड़ियों के ढेर पर रखा गया। अग्नि लगाने की तैयारी थी। उसी समय बालक गरीबदास जी जीवित हो उठे, उठकर चल पड़े। संत गरीबदास को अल्लाह अकबीर परमेश्वर कबीर जी ने जो बताया वह संत गरीबदास जी ने अपने मुख से उच्चारण करके वाणी साखी बोलकर बताया कि कबीर जी ने कहा था कि गरीब खुरासान काबुल किला बगदाद बनारस एक बलख और विलायत इंग्लैंड तक हम ही धारे भेष। अर्थात खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहां जहां अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूं। अरब देशों में काबुल खुरासान, रूम का एक शहर बगदाद, इराक देश की राजधानी बनारस भारत का एक शहर तथा विलायत इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूं। मेरे लिए सब देश सब मानव एक समान हैं। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा वेश धारण करके मक्का शहर में खुदा कबीर मिले थे। संत गरीबदास को बताया था। वाणी अमर कच्छ रमैनी से मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्मा ज्ञानी, शंकर दीप से आए प्राणी। 24 लोक दीप कूण हम ले गए, इच्छा रूपी वहां न रहे। 25 उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया। 26 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 213।